नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बीजेपी ने जो अपने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको दोपहर में ही एक वीडियो के माध्यम से दे दी थी, जो कि चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं और सीपी जोशी उनका नाम है। वरिष्ठ नेता है और कहीं न कहीं जिस तरीके से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया, बीजेपी में इस तरीके की बातें चल रही थी और जिस तरीके से इतने सारे जो गुटबाजी आ रही थी सामने की, कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग हैं, आपस में मतभेद है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उसको एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और सीपी जोशी एक नेता हैं जिनका कहीं नाम नहीं आ रहा था, किसी गुट को लेकर उनका नाम नहीं आ रहा था। तो क्या इसको जो मतभेद सामने आ रहे थे, उस चीज़ों को कॉम्बिनेशन जो सही बिठाने के लिए इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी बात, अब इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से नेता विपक्ष जो पद है, क्या उसका ऐलान भी बहुत जल्द होगा, क्योंकि सतीश पूनिया हटाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके समाज के लोग हैं उनमें नाराज़गी होगी। और नाराज़गी की वजह ये नहीं है कि हटा दिए गए। देखिए, पद होता है, दूसरा व्यक्ति आता है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि उनको शायद चुनाव की वजह से एक्सटेंशन मिल सकता है। और खबर भी ये आ रही थी, 3 वर्ष उनके पूरे हो चुके थे, जो कि कार्यकाल होता है बीजेपी के अध्यक्ष का। और ये बात सामने आ रही थी कि चुनाव तक उनको ये अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अब एकदम से ये जो नया डिसीजन आया, अब सोशल मीडिया पर लगातार जो सतीश पूनिया के जो समाज के लोग हैं, जाट समाज के जो लोग हैं, वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि पहले तो ये खबर आ रही थी कि भाई उनको रखा जाएगा, लेकिन अब हटा दिया गया। तो क्या अब नेता विपक्ष पद उनको दिया जाएगा, या फिर राजेंद्र राठौड़ जो कि फिलहाल उपनेता प्रतिपक्ष हैं और नेता विपक्ष के सबसे बड़े दावेदार वही हैं, सीनियर लीडर हैं, साथ ही नेता जो विपक्ष के बाद में उपनेता प्रतिपक्ष वो हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दावा मजबूत है। लेकिन सतीश पूनिया के समर्थक और उनके समाज का जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पर जो लोग लगातार सतीश पूनिया के हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलने का जो विरोध कर रहे हैं, तो क्या पता सतीश पूनिया को नेता विपक्ष बनाकर इस चीज़ को बैलेंस किया जाए। अगर वैसे देखा जाए तो राजेंद्र राठौड़ नेता विपक्ष पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। सीनियर लीडर होने के साथ साथ 7 बार से लगातार विधायक हैं, उपनेता प्रतिपक्ष है, और कहीं ना कहीं जो दावा है वो उनका सबसे ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है। वसुंधरा राजे का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा जो दावा है अब राजेंद्र राठौड़ के बाद सतीश पूनिया का भी हो गया है। उसका कारण ये हो सकता है कि जातीय संतुलन बिठाने के लिए, जातीय बैलेंस बिठाने के लिए शायद उन्हें नेता विपक्ष बना दिया जाए। नहीं तो फिर उसके बाद अगर नेता विपक्ष का ऐलान होता है तो राजेंद्र राठौड़ सबसे मजबूत दावेदार हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि शायद बीजेपी है वो बिना नेता विपक्ष के ही पूरा जो चुनाव तक का जो सदन का कार्यकाल है वो निकाल दे। तो बहुत सारे जो बातें हैं, बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, जो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और चुनाव से महज 8 महीने पहले तरीके का बदलाव संगठन में बीजेपी को मजबूती देगा, या किस तरीके से इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2 फैसले हुए, एक असम के राज्यपाल बनाए गए गुलाब चंद कटारिया और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सीपी जोशी, तो 2 बड़े फैसले हुए हैं। बीजेपी बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुकी है। अब नेता विपक्ष की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। जैसे इस बारे में कोई अपडेट आएगी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।